राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटोर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें या ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर नीड है और आपको ट्रस्ट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। इसलिए अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। एक्सप्लेन कर रही मैं एनर्जी, कार्ड शो कर रही मैं अभी आपको। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स। यानी आपके पर्सन रिग्रेट में है और ये रिग्रेट, ये पछतावा जो आपसे, आपके साथ कुछ गलतियां हो गई, आपके प्रति कुछ तो आपको उतना अटेंशन नहीं दे पाए। क्यों मेरा रिश्ता इतना ख़राब हो गया, क्यों आखिर मैंने हो जाने दिया ख़राब। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको नींद नहीं आ रही है, खाना पीना सब कुछ उनका मतलब एक तरह से देवदास जैसी एनर्जी है। देवदास जैसी उनकी एनर्जी हो चुकी है कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब उनकी ये एनर्जी कि मुझे निकलना है इन चीज़ों से, कि आखिर कब तक मैं देवदास बन के बैठूंगा। कुछ तो मुझे करना होगा, इस सिचुएशन को कहीं से किसी तरीके से तो मुझे हैंडल करना होगा। इसकी वजह से सडनली उनकी लाइफ में कोई चेंज आया, उनकी एनर्जी में कोई चेंज आया है। या तो आपने उनको हीलिंग दी होगी या आपने पूजा पाठ का फल दिया हो, कुछ भी आपने किया होगा। तो उनमें सडनली देखिए यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी, इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। 9 सोर्स हैं और इससे कुछ नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा इससे। ये इसका उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना सब इसका मुहाल हो चुका है। लेकिन उसके जस्ट आफ्टर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आना कि ये पर्सन जो कुछ कर नहीं सकता, 9 ऑफ सोर्स जो कुछ कर नहीं पा रहा है, और एक ये नाइट ऑफ सोर्स जो किसी के रोके रुक नहीं रहा है। बिल्कुल अपोजिट एनर्जी में आना है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ मुझे करके ही रहना है। तो ज़बरदस्त एनर्जी में चेंज आया, उनकी ज़बरदस्त एनर्जी में चेंज आया और ये चेंज डिवाइन लाए हैं। और जब ये नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से इस तरह से रन करके आपकी तरफ आ रहे हैं, इस स्पीड से ये आ रहे हैं, तो टेम्परेंस यानी ईश्वर इनके साथ में है, इनकी राहों की बाधाएं मिटा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ईश्वर को बैलेंस लाना है। अब तक आपने सफ़र किया, आपकी लाइफ में वो प्यार नहीं रहा जो आपको मिलना चाहिए था, तो इस पर्सन को चेंज करके डिवाइन आपकी ओर ला रहे हैं इसी वजह से, ताकि आपका रिश्ता कंप्लीट हो और आपकी लाइफ में, आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस आए। क्योंकि बैलेंस तभी आएगा जब आप दोनों यूनाइट होगे और एक आप इनको हमेशा पैम्पर करते रहे और ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रह पाए। आप हर समय इनके लिए अवेलेबल रहे लेकिन जब आपको नीड हुई तब ये अवेलेबल नहीं हुए। तो यही इम्बैलेंस अब बैलेंस होगा। डिवाइन बैलेंस ला रहे हैं और इतनी जल्दी ला रहे हैं, बहुत जल्दी आएगा, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जब ये आपकी तरफ आए तो कोई आप पास्ट की बातें मत कर देना कि देखो तुमने ऐसी गलती की थी, ये कर दी। तो आप ये मान लीजिए पास्ट जा चुका है। पास्ट से सिर्फ अगर पास्ट का कुछ याद रखना है तो लर्निंग याद रखी जाती है कि हमने पास्ट से क्या सीखा। अब लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो फिर हम वो लर्निंग रखें कि तुमने गलत किया तो तुम गलत हो। उसमें लर्निंग सिर्फ इतनी ले रही है कि ऐसी चीज़ें करके, ये काम करके, ऐसे ट्रस्ट करके हमारे साथ अनहैपनिंग भी हो सकती है, बस वो लर्निंग लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन ने गलत किया था तो उसको हम बार बार बोलें। उस पर्सन से सीख ले लो कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन बार बार उसको बोलना ये सही नहीं होता। तो यहाँ आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपके पर्सन जब आते हैं तो उनकी सिचुएशन को समझें। समझने का मीनिंग है कि वो इतने रिग्रेट से निकल के आ रहे हैं, पछतावा उन्हें ऑलरेडी है। जब उन्हें पछतावा है, कोई इंसान अगर पछतावा के अग्नि में जल रहा हो और उसको बार बार कहा जाए कि देखो तुमने ये गलती की थी, वो गलती की थी, तो फिर इंसान उस अग्नि में जलने के बजाय सोचेगा कि इससे तो अच्छा है कि यहाँ से भाग जाया जाए। तो आपको ये इन चीज़ों से बचना है। वो आपकी ओर आते हैं, आपकी उनकी कॉल आती है, मैसेज आती है, सब बात होती है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया है।
ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जब जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना सुबह का भूला भूला शाम को घर आ जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते। ये बात आपको याद रखनी है। आपके पर्सन जब आपकी तरफ आते हैं तो आपको चेज भी नहीं करना उनको कि हाय तुम आ गए, अब हम बस साथ साथ रहेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। चेज भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, आ गए वेलकम, ठीक है, अब हम दोनों साथ में सोल पर्पस करेंगे। जब जितना तुम अटेंशन दे पाओगे उतना ठीक है, मुझे अब बहुत ज़्यादा तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना है। आपको बोलना नहीं है ये बात कि मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये बात भी उनको हर्ट करेगी। उनको हर्ट इसलिए करेगी कि उनको पता है कि वो आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो फिर आपने एक्सपेक्टेशन हटा दी। लेकिन आपको अपने दिलो दिमाग में ये रखना है कि आपकी उम्मीदें, आपकी चाहतें सिर्फ ईश्वर से हैं। आपकी उम्मीदें सिर्फ ईश्वर पूरी कर सकते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आपकी उम्मीदें, आपकी चाहतें पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो पूरी नहीं कर सकता उससे क्या उम्मीद रखनी। पूरी केवल ईश्वर कर सकता है। कर सकता है क्या, करते हैं। तो आपको सारी उम्मीदें, सारी चाहतें अपने ईश्वर से रखनी है। उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ज़्यादा। नहीं रखने का मीनिंग ये नहीं है कि आप उन्हें गलत करें, समझने की कोशिश करना। वो आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करना उनका। और आपका रिश्ता संभल रहा है, इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है। लेकिन वही, ना तो ब्लेमिंग में जाना, ना चेजिंग में जाना है, क्योंकि आप दोनों को यूनाइट होकर आगे अपने सोल पर्पस पे जाना है। आपको भक्ति मुक्ति की राह पे जाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। यूनाइट होके कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए आपके घर पे कोई आने वाला है और आप उसका वेट करो कि ये पर्सन आ जाएगा तो फिर हम कहीं जाएंगे, तो वो पर्सन मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपको आगे अपना, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हो, कि किसी और जगह अपना डेजिग्नेशन, अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हो, तो वो एक पड़ाव है। वो पर्सन आ रहा है, अब उसके साथ आपको आगे की जर्नी पे जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट को लेके नहीं रखना, पास्ट की लर्निंग लेके साथ में, जो आपके काम आएंगी भविष्य में। जो आपका रिश्ता फिर से खराब करना है, ऐसी लर्निंग नहीं, जो आपके भविष्य में काम आए, उन लर्निंग को लेके आगे जाना है। और मुझे लगता है आप इस समझदारी से काम भी करोगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है तो आपके पर्सन की भी ये एनर्जी है कि वो बहुत समझदार हो गए हैं। अभी तक वो गलतियां करते होंगे, आपको कुछ भी बोल दिया करते होंगे, लेकिन अब वो सोच समझ के बोलेंगे। अब वो सब नहीं बोलेंगे जो आपको ख़राब लगता होगा। बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, सारी चीज़ों को समझने लगे कि कौन सी चीज़ कहने से, क्या बात कहने से। इन्होंने अभी तक आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो अब ये गलती नहीं करेंगे आपको फॉर ग्रांटेड लेने की। अब इन्हें ये समझ आ गया है कि आपको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। आप भी रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए था। आप, इन्होंने दूसरों को सम्मान दिया, लेकिन आपको उतना सम्मान नहीं दिया। आपको लगा अरे चलो ठीक है, ये कहाँ जाने वाले हैं। इस एनर्जी में ये रहे हैं, लेकिन अब ये इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। अब इनकी नज़र में सबसे ज़्यादा स्मार्ट आप ही हो। अब इन्हें वैल्यू सिर्फ आपकी ही है, ये समझ चुके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। इन्हें सब ब्लैक एंड वाइट समझ आ चुका है, क्योंकि इनके साथ डिवाइन है। इनको ये समझ आ चुका है कि आपके रूप में भगवान ने इनको कोहिनूर दिया था, जो इनसे मिस हो गया। अब इनको फिर से संभालना है, फिर से ये कोहिनूर इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। और इसमें भगवान इनकी हेल्प कर रहे हैं, और ये भगवान से अपनी हेल्प ये मांग भी रहे हैं। भगवान मेरी हेल्प कर दो, मेरा रिश्ता फिर से संभाल दो, क्योंकि ये इस दर्द से गुजरे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं। जब अवेकनिंग होती है तभी मटेरियल वर्ल्ड का अटैचमेंट खत्म होता है। तो आपके पर्सन का जो अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड से है वो खत्म हो गया। वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से भागे हैं। तो और ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये रिग्रेट यानी अवेकनिंग की ही है। अवेकनिंग में ही, जब अवेकनिंग होती है तभी इतना रिग्रेट आता है। बिना अवेकन हुए कैसे रिग्रेशन हो सकता है। तो ये अवेकन हो गया कि आप क्या हो सकता है ये फील कर पा रहे हो कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। तो इस वजह से इन्हें जब समझ आया तो इतनी स्पीड से आपकी तरफ भागे, और डिवाइन कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर बैलेंस ला रहे हैं। और ये आपको बहुत हाई प्रेस से समझते हैं। ये समझते हैं कि आप में कोई दैवीय शक्ति है, जो आपने इस तरह से खुद को संभाला है। आप हमेशा इनके लिए सरेंडर रहते थे, लेकिन अब आपने अपने पर वर्क किया। मुश्किलों के बाद आप खुद खड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। यही चीज़ इन्हें और आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए ये आपको अपना कप ऑफर करने आ रहे हैं। वो कप जो डिवाइन ने इनको समझाया है कि जाके अपने पर्सन को दो। तुम्हारे पास जो कप है, तुम्हारा जो प्यार है, ये दुनिया के लिए नहीं है, स्वार्थी लोगों के लिए नहीं है। ये प्यार, तुम्हारा प्यार सिर्फ डिजर्व, यानी आपके पर्सन को समझाया कि तुम्हारे प्यार का हकदार सिर्फ तुम्हारा पर्सन है, तो उसकी तरफ जाओ। ऐसा डिवाइन ने वहाँ गाइड किया है। अब मैं मोनोलॉजी से चेक करती हूँ कि और क्या इनके इमोशंस हैं। और इमोशंस है टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए उसी डेक को सपोर्ट कर रहा है ये डेक भी, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इन्हें ये समझ आया है कि अब आपसे इन्हें प्यार लेने, अब आप इतना दे चुके हो, इतना इन्हें प्यार दे चुके हो
कि ये आपके रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें आपको प्यार देना है। अब इन्हें समझ आया कि टाइम आ गया है कि टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब इन्हें लेना नहीं है आपसे, अब इन्हें देना है, ये आपको देना चाहते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका रिश्ता बहुत जल्दी खूबसूरत मोड़ पे आने वाला है। सेपरेशन आपके रिश्ते का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारा सेपरेशन खत्म होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। जो आपने चेंज एक्सपेक्ट किए थे अपने पर्सन में, वो सारे चेंज आ रहे हैं। और आपके पर्सन जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में कि फिर से प्यारा सा रिश्ता हो जाए, तो वैसा भी हो रहा है। अब वेरी क्लाइमैक्स अप्रोच है, देखिए दोनों तरफ। ऊपर भी लास्ट कार्ड जो मैंने लिया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी ये यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और बॉटम ऑफ द डेक भी अ वेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, ये एंड होने वाला है। आपका सेपरेशन बहुत जल्दी एंड होने वाला है। आपका फिर से एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, और ऐसी रोमांटिक साइकिल जो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। और देखती हूँ क्या थॉट्स हैं उनके आप के बारे में, क्या सोच रहे हैं। बिलीव, आप पे विश्वास है। आपने अब तक जो कुछ कहा हो, आपकी हर बात पे विश्वास है उन्हें। अभी तक अगर वो कह दिया करते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपने ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी की बातें बताई होंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बोल दिया होगा उन्होंने, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब वो ट्रस्ट कर रहे हैं। आपने जो कुछ कहा, आपकी हर बात पे उन्हें ट्रस्ट है। चैरिटी, दूसरों की मदद कर रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि आपने कितनी चैरिटी, आपने दूसरों की कितनी मदद की है। तो दूसरों की मदद इसीलिए कर रहे हैं कि मैं दूसरों की भला करूँगी, तब शायद मेरा रिश्ता भी संभल जाए। ये भी थोड़ा उनका स्वार्थ है। शेयर योर गुडीज़, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिश्ते में। सेपरेशन एंड होगा, फिर से आपका रिश्ता संभलेगा। न्यू बिगनिंग का मतलब कि एक सिनेरियो चला, एक साइकिल ख़त्म हुई, अब नई शुरुआत। अब साइकिल ख़त्म जो हुई है वो पैनिक साइकिल ख़त्म हुई है। अब जो साइकिल आएगी वो बहुत प्यार वाली, वो बबल फेस आएगा। फिर से अपने दिल का दर्द शेयर और गुंटीज, आप उनको अपने दिल का दर्द बताओगे, वो अपने दिल का दर्द बताएंगे, और आपका रिश्ता, आपकी रिलेशनशिप हील होगी। और न्यू बिगनिंग, फिर आपका रिश्ता एक नई डायरेक्शन में आगे जाएगा, और खूबसूरत पल गुजारेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। ज़िंदगी, आगे की जो ज़िंदगी है, मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों यूनाइट होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पर्सन बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है उनमें, और आपकी तरफ ही आ रहे हैं। आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।